हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स बेसिक क्लासेस। इससे पहले हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म को, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। ठीक है, पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये एक धर्म था। पहले हमने बौद्ध धर्म को कराया था, अब हम जैन धर्म को कराएंगे। तो जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, आपके जिन, जिसका अर्थ होता है आपका विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन इम्पॉर्टेंट क्या है, जबकि जैन महात्माओं को निग्रस्त कहा गया। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 24, जिन्होंने समय समय पर धर्म प्रचार प्रसार किया। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने समय समय पर अपने धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म में भी किया गया, और हर टाइम में अपने अपने धर्म का हर कोई प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, हर कोई प्रचार करेगा, प्रसार भी करेगा। पहले हमारे तीर्थंकर जो हुए, टोटल 24 माने गए आपके। तो पहले हमारे हैं ऋषभनाथ या आदिनाथ। इनके कितने नाम हैं? 2 नाम। पहले आपके ऋषभदेव और आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव और आदिनाथ 2 आपके ये पहले नंबर के हैं। दूसरे आपके हैं अजीतनाथ। ठीक है, तीसरे आपके हैं संभवानाथ, चौथे आपके अभिनंदन नाथ हैं, और 5वें आपके सुमतिनाथ हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपके हैं पद्मनाथ। 6ठे नंबर के आपके हैं पद्मप्रभ। ठीक है, पद्मप्रभ। और 7वें नंबर के हैं आपके सुपार्श्वनाथ, और 8वें नंबर के चंद्रप्रभ, और 9वें नंबर के आपके हैं पुष्पदंत या सुविधिनाथ। ठीक है, इनके 2 नाम हैं। जिनके 2 नाम हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक नाम तो पढ़ा होता है, दूसरा हम भूल ही जाते हैं। वो कोई कितना भी कह ले कि नहीं मुझे याद हो गया, नहीं हो पाता है। इसलिए आप नोट करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और 10वें आपके हैं शीतलनाथ। ठीक है, 10वें आपके कौन है? शीतलनाथ। 11वें आपके श्रेयांसनाथ हैं, और 12वें आपके वासुपूज्य हैं। ठीक है, 13वें आपके विमलनाथ हैं, और 14वें आपके अनंतनाथ हैं। ये हम पूरे क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पूछे तो आपके शुरुआत और आखिरी के जाते हैं, लेकिन पेपर का जब पैटर्न बदलता है तो कोई कह के नहीं बदलता कि हम 20 से भी पूछ सकते हैं। भाई पेपर हम थोड़ी ना बनाएंगे, वो तो पेपर वाले बनाएंगे। वो भी नहीं बेवकूफ़ बैठे हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग का पूछ लिया, कभी वो बीच का पूछ देंगे। इसलिए जो भी है एक बार हम उसको पढ़ के चलेंगे, ताकि कभी कभी हमारा पढ़ा हुआ हमें अचानक याद भी आता है। बहुत नहीं पढ़ो, लेकिन 1-2 बार तो पढ़ ही लो। फिर आपके 15वें जो हैं धर्मनाथ। कौन है? धर्मनाथ। 16वें आपके हैं शांतिनाथ, और 17वें आपके कुंथुनाथ। 18वें आपके आरनाथ हैं, और 19वें आपके मल्लीनाथ हैं। ठीक है, यहाँ 19वें से लेके 24वें तक आपको बहुत याद रखना है, और 1 से लेके 5 तक, लेकिन बीच में भी पढ़ के चलना है, ये नहीं कि हमें बीच में छोड़ देना है। और 20वें आपके मुनि सुब्रत हैं। कौन से हैं? मुनि सुब्रत। और 21वें आपके नेमिनाथ। ठीक है, और 22वें आपके नेमिनाथ हैं या अरिष्टनेमि। ठीक है, अरिष्टनेमि हो जाएंगे। और 23वें आपके हैं पार्श्वनाथ, और 24वें आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आपके हैं, अब देखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। ठीक है, कौन थे? क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके कौन से, क्या नाम था या कौन थे? तो वो आपके ऋषभदेव थे। ठीक है, इनके आपके अन्य नाम भी हैं, ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ, और ऋषभदेव, और अरिष्टनेमि। ठीक है, का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? इनका ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इनका परिनिर्वाण
समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ था। ठीक, इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपग्रह। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो चारों हैं ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं पेपर में, चाहे आपका बीटीसी का हो या कंपटीशन में तो फिर पूछे ही जाता है और कहीं से भी उठा के पूछ देते हैं। अब हम देखेंगे 24वें तीर्थंकर आपके जो थे महावीर स्वामी, उनका जन्म। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। लगभग कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो था उनके पिता शाकगढ़ के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी ये? चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या था। इससे उन्होंने उड़ज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ। ये पूछा गया है कि महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो कौन थे, तो उनका नाम जमाली था। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता था उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, आपका कैवल्य। ठीक है, कैवल्य किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जम्मी ग्रग के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन अहर्त योग जिन विजेता तथा निगृत बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने भी अपना प्रचार किया। वैशाली के निकट आजकल जो भी धर्म होता है, जिस धर्म से रिलेटेड होता है वो अपने धर्म का स्वाभाविक ही वो प्रचार प्रसार अपना करता है। वैसे उस टाइम में भी होता था कि 599 के ईसा पूर्व के बाद भी लोग, महावीर स्वामी ने अपना किया, बौद्ध धर्म ने अपना, सभी लोग जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अपने धर्म की शिक्षा देने लगते हैं वो। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक की जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार के मुख्य योगदान दिया। जैन धर्म के प्रचार में इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से, हमने बताया भी था कि इनके दामाद कौन थे और इनके शिष्य कौन थे। इनके दामाद जमाली थे और इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। जमाली से मतभेद हो गया। मामा थे, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद के कारण क्रियमरणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया। जब भी हम किसी चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं तो जो हमारे अपने ही होते हैं वो हमारा साथ हमेशा छोड़ते हैं। ये सच है, ये तब भी सच था और आज के टाइम में भी सच है। जो हमारे अपने सगे होंगे वो हमारा कभी साथ नहीं देते हैं। ये पढ़ने से या तो आप चाहे
एक मोटिवेशनल के तौर पे समझ सकते हैं या फिर अपना पढ़ने के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। संग छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद कार्य पूर्ण करने पर ही पूर्ण माना जाएगा प्रतिपादन किया। जैन धर्म का दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया। जैन धर्म के बाद जो दूसरा विद्रोह उनका हुआ था, ठीक है, जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो आपका 30 गुप्त ने किया था। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा गया। इनका जो मत था उसको क्या कहा गया? नियतिवाद कहा गया। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, ठीक है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्याग कर दिए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। अब है आपका महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, ठीक है। उन्होंने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। जो 4 व्रत थे ये पार्श्वनाथ के ही समय से प्रचलित थे। महावीर ने इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अब पूछा क्वेश्चन आपसे कैसे जाएगा कि जैन धर्म में जो 5 व्रत थे, 5 महाव्रत थे, उनमें से एक जो लास्ट का था वो किसने जोड़ा था? तो क्या कहेंगे उस 5वां जो था और क्या था? 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यक्त हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया है। ये 5 अणुव्रत हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्र अणुव्रत, आस्तेय अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषता को स्वीकार करने से इनकार किया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों के विरुद्ध किया, ठीक है। पाखंड तब भी होते थे और अब भी पाखंड होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपका। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों एवं एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकतावाद अथवा शयादवाद कहा गया। यह शयादवाद को सप्तभांगिने के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ये आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी
पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास रखते थे। मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और आज भी कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते हैं कि पुनर्जन्म होता है और नहीं होता है। विश्वास रखते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, कर्म कांड में आपका विश्वास रखते थे। यहाँ तक आपका हो गया। आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी को शेयर करें आपको अच्छा लग रहा है। हम जो भी कुछ इसमें पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दें या कुछ ले लें, क्योंकि जो भी हम छोड़ते हैं फिर वो पेपर में हमसे यदि पूछा जाता है तो गलती की संभावना आपकी ज़्यादा होती है। थैंक यू।